अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, सुबह बखैर। प्यारे बच्चों, आज हम जमात दहम के उर्दू निसाब से इस साल के लिए जो आखिरी गज़ल मानी गई है, यानी कि ज़फ़र गोरखपुरी की 7वीं गज़ल, उसकी तशरीह करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इसे पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह आज हम इसको वजाहत के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम पहुँचते हैं अपने गज़ल के सफ़ा नंबर 95 पर। तो देखिएगा, हमने इस गज़ल के कुछ माने जो मुश्किल लगते थे वो आपको समझा चुके हैं। उम्मीद है कि आपने अपने तौर पर इसकी तशरीह भी कर चुके होंगे। तो आए हम देखते हैं। सबसे पहला जो शेर है वो है, बदन कुचला गया तो दिल की ताबानी से निकलूँगा। बदन कुचला गया तो दिल की ताबानी से निकलूँगा, मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूँगा। देखिए यहाँ पर शायर क्या कहना चाहता है, इसके मफ़हूम को समझने की कोशिश कीजिए। शायर का कहना है कि वक्त और हालात की ज़दें पड़ने से अगर मेरा बदन झुलस कर रह गया है या सांवला पड़ चुका है, तब भी मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मेरा दिल पुरजोश है, अमल से भरा पड़ा है। मेरे दिल में उम्मीदें हैं, मेरे दिल में वलवले हैं, मुनव्वर व ताबा है मेरा दिल। मैं दिल की रोशनी में अपनी राह मुतय्यन कर लूँगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं सूरज बनकर चारदांग यानी आलम पर फैल जाऊँगा। चारों ओर मेरे दिल की रोशनी फैलेगी और मैं अपनी राह हासिल कर लूँगा। मेरी मंजिल मुझे मिल ही जाएगी और हर चीज़ को रोशन व ताबनाक मैं कर दूँगा। सारी दुनिया मेरे अफ़कार और ख़यालात की अहमियत को ज़रूर समझेगी। बदन कुचलाने के बारे में मैंने आपको बताई थी कि बेरौनक होना, बदन का झुलस जाना, बेरौनक होना या फिर मांद पड़ जाना, मतलब ये है कि हालात को गिरदो पेश की वजह से अगर ज़ाहिरी तौर पर शायर जो है बिल्कुल सुस्त और मायूस नज़र भी आता है, तो हमें ये देखना है कि उसके दिल में कितनी उमंगें हैं, उसके दिल में कितना वलवला है, जोश है, क्योंकि यही उमंगें उसे जवान किए रखती है, यही उमंगें उसे हमेशा आगे बढ़ने की तरफ राह दिखाती रहती है। इसीलिए शायर ने पुरुमीद होकर बड़े एतमाद के साथ कहा कि मैं सूरज बनकर एक दिन अपनी पेशानी से निकलूँगा, यानी कि यूँ हम समझ सकते हैं कि वो अपनी किस्मत आप बनाना जानता है, वो अपनी तकदीर को ख़ुद अपनी मुट्ठी में लेकर फिरना जानता है, क्योंकि वो अपने दिल की उम्मीदों और अपने दिल के रोशन ख्याली की वजह से अपने आप को इतना मजबूत महसूस करता है। उसको इतना यकीन है कि आने वाले वक्तों में लोग उसकी अहमियत को ज़रूर समझेंगे, उसकी ज़रूरत को ज़रूर महसूस करेंगे, उसके अफ़कार व ख़यालात से मुत्तफ़िक़ ज़रूर होंगे। चले आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगला शेर। अगला शेर यूँ है कि नज़र आ जाऊँगा मैं आंसुओं में जब भी, नज़र आ जाऊँगा मैं आंसुओं में जब भी मुझे मिट्टी किया तुमने तो मैं पानी से निकलूँगा। देखिएगा, शायर फिर अपने ख़यालात का इजहार करते हुए क्या कहना चाहता है। शायर का कहना है कि मैं तुम्हारे दुख दर्द का साथी हूँ, मतलब मैं अपने दोस्त से मुखातिब है। वो कहता है कि मैं हर वक्त तुम्हारे दुख और दर्द में शामिल हाल रहूँगा, मैं हमेशा हमा वक्त तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम जब भी रोओगे तो तुम्हारे आंसुओं में तुम्हें मेरी झलक दिखलाई देगी, यानी कि तुमको यूँ महसूस होगा कि मैं साथ साथ तुम्हारे रो रहा हूँ, तुम्हारे गम में मैं शरीक हूँ। तुम्हारी आंखों से टपके हुए आंसू मेरे अपने आंसू होंगे, यानी अगर किसी बात की तकलीफ़ तुमको होती है, किसी वजह से तुम परेशान होते हो, तो यकीन जानो वो परेशानी तुम्हारी अकेली नहीं, बल्कि वो परेशानी मेरी भी बराबर की होगी। यानी तुम्हारे आँख से निकलने वाले आंसू मेरे गाल से रवां होते नज़र आएंगे। और साथ में ये भी कहता है शायर कि अगर तुम मेरे आंसुओं के मोतियों को खाक में मिलाकर मुझे बेवक़्त करना चाहोगे या बेवक़्त करके मुझे बिल्कुल भी बेमानी सा या बिल्कुल बेकार सा बंदा समझना चाहोगे, तब भी मैं क्या करूँगा, खाक में मिलकर भी पानी की तरह निकलूँगा, जिस तरह समंदर में से मोती निकलते हैं। यानी मेरे आंसू रायगा नहीं जाएंगे, हर वक्त मैं तुम्हारे लिए कोशिश में रहूँगा, यानी मेरी हैसियत, मेरी अहमियत और मेरा वजूद हमेशा तुम्हारे लिए बेकरार रहेगा। इस तरह शायर यहाँ पर वो परेशान है, बस यही कहना चाहता है शायर के बस मैं हर वक्त तुम्हारे परेशानी में परेशान रहूँगा, तुम्हारे साथ हरदम मैं खड़ा रहूँगा। चलिए फिर हम देखते हैं अगला शेर। मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूँ दीवार का अपनी,
میں ایسا خوبصورت رنگ ہوں دیوار کا اپنی، اگر نکلا تو گھر والوں کی نادانی سے نکلوں گا۔ دیکھیے گا شاعر کیا کہتا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ شاعر کی جو شخصیت ہے اس کے خاندان میں خاص اہمیت اور قدر و قیمت رکھتی ہے۔ اس کی شخصیت اس کے خاندان میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، بہت زیادہ معنی رکھتی ہے، اور اپنی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے شاعر نے خود کو اپنے گھر کی دیوار کا خوبصورت رنگ کہا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے، دیوار جو مضبوطی کا سہارا سمجھی جاتی ہے، محفوظ ہونے کا ایک نشان ہے، یعنی کہ جب ہم چار دیواری میں ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، اور پھر اس محفوظ دیوار پر اگر رنگ چڑھا ہو تو وہ رنگ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ہمیں اور بھی زیادہ حفظ و امان میں رکھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اب شاعر کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر گھر کی جو خوبصورتی ہے، آرائش و زیبائش ہے، اس کے وجود کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ رنگ اگر دیوار سے نکلے گا تو گھر والوں کی ہی نادانی سے نکلے گا، یعنی گھر کے افراد کی نظروں میں اس کا وجود کھٹکنے لگے گا تو اسے گھر کو چھوڑنا پڑے گا اور گھر بے رونق اور بے کیف ہو کر رہ جائے گا۔ اب میں آپ کو مثال دیتی چلوں، گھر میں جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، یعنی جیسے کہ ہمارے دادا دادی یا ہمارے تایا تائی یا جو بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں، والدین وغیرہ، والدین تو ہے ہی، ان سے بھی بڑے لوگ یا پھر کم از کم والدین، تو ان کے ہوتے ہمارے گھروں میں بہت زیادہ رونقیں لگی رہتی ہے۔ ان کے وجود سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ محسوس ہوتا ہے، ان کے وجود سے ہمارا گھر خوبصورت محسوس ہونے لگتا ہے۔ اگر فرض کیجئے یہ وجود، یعنی کہ ہمارے والدین یا ہمارے دادا دادی یا ہمارے گھر کے بزرگ جس دن ہمیں اپنی نظروں میں کھٹکنے لگیں گے، ان کا روکنا، اب کھٹکنے سے مراد کیا ہے کہ ان کا روکنا ٹوکنا، ان کی نصیحتیں، ان کا آپ کو کسی بھی بات پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بھلے وہ آپ کی اصلاح کے لیے کیوں نہ ہو، آپ کو روکنا ٹوکنا، اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں، تو اس وقت بچے یا ان کے اپنے بیٹے کیا کرنے لگتے ہیں؟ انہیں غصہ کرنے لگتے ہیں، ان سے نالاں رہنے لگتے ہیں، ان سے شاکی رہنے لگتے ہیں، ان کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، بلکہ ان کا وجود ناگوار ہونے لگتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنے خاندان میں بہت اہمیت رکھتا ہوں، بہت معنی رکھتا ہوں، اور میرے وجود سے گھر میں خوبصورتی بڑھتی ہے، لیکن جس دن میں اس گھر سے نکلوں گا تو میں اپنے آپ سے نہیں نکلوں گا، بلکہ گھر کے لوگوں کی نادانی کی وجہ سے نکلوں گا۔ ان کی نظروں میں جب میں کھٹکنے لگوں گا، جب ان کو میں برا محسوس ہونے لگوں گا، یا جب ان کو میں ناگوار محسوس ہونے لگوں گا، تب مجھے یہ گھر چھوڑنا پڑے گا، اور مجھ کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ میرے جانے کے بعد یہ گھر بے رونق ہو جائے گا، پرکیف نہیں رہے گا، بے کیف ہو جائے گا۔ گھر کی جو برکتیں ہیں، گھر کی جو رونقیں ہیں، وہ سب کی سب ختم ہو جائے گی، وہ سب کے سب پھر ماند پڑ جائیں گی، اور اس بات کا بھی یقین ہے کہ میرے جانے کے بعد گھر کی خوبصورتی بھی بالکل بکھر سی جائے گی، گھر میں بدصورتی آ جائے گی، بدرونقی آ جائے گی، یہاں تک کہ گھر وحشت زدہ بن جائے گا۔ اس بات کا شاعر کو بہت زیادہ بھروسہ ہے، اعتماد ہے، اسی لیے وہ اپنے آپ کو گھر کی دیوار کا رنگ کہتا ہے، کیونکہ دیکھیے گا جب ہمارے گھر میں گھر کو ہم خوبصورت رنگ سے آرائش سے سجاتے ہیں، تب وہ گھر بہت ہی حسین معلوم ہوتا ہے، خوبصورت معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر چھوٹے بچے ہو یا کسی کی بھی نادانی یا غلطی کی وجہ سے اس دیوار کا کچھ حصہ اگر چھل سا جاتا ہے، یا دیوار کا کچھ حصے کا رنگ ہماری کوئی غلطی کی وجہ سے یا بچوں کی نادانی کی وجہ سے نکل جاتا ہے یا اڑ جاتا ہے، یا بچے اگر اس پر پینسل یا چاک وغیرہ سے، پین وغیرہ سے لکیریں مار دیتے ہیں یا گندا کر دیتے ہیں، تو وہ سارے گھر کی رونق اس دیوار کو چڑھانے لگتی ہے، یعنی کہ اس دیوار کا رنگ خود بخود اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ میری خوبصورتی اب بدصورتی میں بدل چکی ہے۔ پورے گھر کی دیوار ایک طرف، اور وہ گھر کی دیوار، وہ جہاں سے وہ حصہ بدرونق ہوا ہے وہ نظر آ ہی جاتا ہے، وہ نظروں میں چبھنے لگتا ہے۔ تو شاعر کا کہنا ہے کہ ٹھیک اسی طرح سے پورے گھر کی رونق مجھ سے ہے، پورے گھر کی زیبائش مجھ سے ہے، آرائش مجھ سے ہے، میں گھر کی دیوار کا رنگ ہوں، میں خود سے تو نہیں، ہاں گھر کے لوگوں کی نادانی سے نکل سکتا ہوں۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے، ضمیر وقت میں پیوست ہوں میں پھانس کی صورت، ضمیر وقت میں پیوست ہوں میں پھانس کی صورت، زمانہ کیا سمجھتا ہے کہ آسانی سے نکلوں گا۔
शायर का कहना है कि मैं ज़मीर वक्त के माने मैंने आपको बताई थी कि ऐसी बात जो हर ज़माने में मौजूद हो, जिसके लिए मैंने मिसाल भी दिया था हुमा नामी परिंदे की कि पिछले ज़मानों से, पिछले वक्तों से ये बात मशहूर है कि ये ख़याली परिंदा है, लेकिन इसके बारे में ये कहा जाता है कि वो किसी के सर पर बैठ जाए या सर पर से गुजर जाए तो वो क़िस्मत का धनी बन जाता है या बादशाह बन जाता है। तो शायर का इस तरह की जो बातें होती हैं, जो ज़माने वाले उसको मानते हैं, यकीन करते हैं, तो इस तरह की अगर कोई बातें हों तो उसी तरह से शायर ने ख़ुद को ज़मीर वक्त कहा है, बल्कि उसमें अपने आप को उसने फांस से तशबीह दी है। कहता है शायर कि मैं ज़मीर वक्त में फांस की तरह पेवस्त हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, फांस देखने में तो नज़र नहीं आती, लेकिन होने का एहसास दिलाती है, चुभन का एहसास होने लगता है और यूँ महसूस होता है कि हमारे हाथ में या पाँव में फांस चुभी हुई है। यूँ देखो तो आप फांस नज़र तो नहीं आती, वो इतनी बारीक होती है, लेकिन ख़ुद के वजूद का एहसास दिलाती रहती है बिल्कुल, और वो आसानी से निकलती भी नहीं है, बड़ी कोशिश करनी पड़ती है फांस अगर चुभ जाए कहीं तो। ठीक उसी तरह से शायर का कहना है कि मुझको भुलाना, मुझको निकालना इतना आसान नहीं है। मैं ज़माने में ज़मीर वक्त में फांस की तरह चुभा हुआ हूँ, फांस की तरह फंसा हुआ हूँ, मुझको आसानी से नहीं निकाला जा सकता। यानी हर दौर और हर ज़माने में मैं फांस की तरह खटकता रहूँगा। अब हम यूँ समझ सकते हैं कि शायर खरी खरी सुनाने का आदी है, शायर बिल्कुल सच्चा सादिक है, शायर मुनाफिक नहीं है, शायर को हक़ बात कहने की आदत है, शायर बिल्कुल मुंह पर सच बोलता है। और ऐसे लोग ज़माने में खटकने लगते हैं जो बिल्कुल दो टोक जवाब देते हैं, दो टोक बात करते हैं। ऐसे लोगों को ज़माना एक आँख पसंद नहीं करता, वो बिल्कुल ज़माने को भाते नहीं हैं। तो शायर का भी मामला कुछ इसी तरह से है, क्योंकि शायर के मिजाज में जुल्म व ज़्यादती होते देखना बिल्कुल भी नहीं है। वो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है, वो जुल्म व बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है। इसीलिए क्योंकि शायर का ज़मीर जो है उसे क्या करता है, कचोके लगाता है, उसे रोकता है, उसे मलामत करता है अगर वो खामोशी अख्तियार करना चाहता है तो। कहने का मतलब यूँ है कि जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हमेशा ज़मीर उसे उकसाता रहता है कि आवाज़ उठाओ, यहाँ पर बोलो, यहाँ पर जुल्म को रोको, नाइंसाफ़ी को रोको। इस तरह से अगर ज़माना ये समझता है कि मुझे वक्त के सीने से कुरेद कर फेंक दिया जाएगा तो ये इसकी भूल है। यानी अगर ज़माना समझता है कि उसकी आवाज़ को, यानी शायर की आवाज़ को दबा दिया जाएगा, शायर को हक़ बात कहने से रोक दिया जाएगा, तो ये ज़माने की नादानी है, ज़माने की भूल है। मैं इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि शायर की आवाज़ उसके जैसे हम ख़यालों के, हम नवाओं के दिलों में पेवस्त हो चुकी है। शायर अकेला नहीं, शायर ने अपने हम नवा बना चुका है, शायर ने अपनी आवाज़ को अपने हम ख़याल लोगों के दिलों में डाल चुका है। तो यकीनन शायर को अगर दबा दिया भी जाता है, शायर को खामोश भी कर दिया जाता है, तो इसकी आवाज़ लोगों के दिलों से फांस की तरह चुप चुप कर बाहर निकलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस गज़ल का आखिरी शेर हमें देखना है। यही एक शय है जो तन्हा कभी होने नहीं देती, यही एक शय है जो तन्हा कभी होने नहीं देती, ज़फ़र मर जाऊंगा जिस दिन परेशानी से निकलूंगा। देखेंगे हम शायर यहाँ पर इस मक़ता में शायर कहते हैं कि अब हमको एक बात और समझनी है कि गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस या अपना नाम इस्तेमाल करता है, उस शेर को मक़ता कहते हैं। मीम ख़ाफ़ ता ऐन, मक़ता कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर शायर ने मक़ता में यानी गज़ल के इस आखिरी शेर में क्या कहा है कि कहता है कि मसाइब और आलाम, मैंने आपको पहले भी बताया था कि शायर की कौन सी ऐसी शय है जिसकी वजह से वो तन्हा नहीं होता है। तो हमें मालूम पड़ता है कि शायर की ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइब है। मसाइब जमा है मुसीबत की, मुसीबत कहते हैं परेशानी को, तकलीफ़ को, दुख को, फ़िक्र को। तो यहाँ पर शायर की ज़िंदगी में बहुत से आलाम हैं। आलाम के माने मुसीबत ही के होते हैं, यानी कि दुख दर्द के होते हैं, हज़म व मलाल के होते हैं। तो ठीक इसी तरह से शायर की ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, मुसीबतें हैं और फ़िक्रें और बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। और ये
शायर की ज़िंदगी से इन तमाम बातों का बहुत गहरा बल्कि अटूट रिश्ता है, अटूट नाता है। यानी कि यूँ समझ जाइए कि शायर की ज़िंदगी का दूसरा रुख मुसीबतें हैं। शायर की ज़िंदगी का दूसरा रुख परेशानी है, दुख है, तकलीफ़ है, आज़ा है। इस तरह के मुसीबतों की जो चादर है शायर की ज़िंदगी से लगी हुई है। शायर का कहना है कि ये सारी परेशानियाँ, मुसीबतें, फ़िक्रें, ये सब मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, हमेशा ये मेरे साथ रहती है। इसीलिए शायर ने कहा, इसीलिए कहा कि मैं कभी तन्हा नहीं रहता, मैं अकेला नहीं रहता। जब कभी मैं महफ़िल में नहीं होता हूँ, जब कभी मैं चार लोगों के साथ नहीं होता हूँ, तो फिर मेरे साथ लोगों के लिए तो तन्हाई नज़र आती है, लेकिन दर हकीकत मेरे साथ मेरी मुसीबत होती है, मेरे साथ मेरी परेशानी होती है, मेरे साथ दुख खड़े होते हैं, मेरे साथ गम हमेशा साथ साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। यानी कि उसकी ज़िंदगी का जो दूसरा हिस्सा है वो हमेशा तन्हाई में आकर खड़ा हो जाता है। इसीलिए शायर तन्हा होकर भी तन्हा नहीं होता है, यानी उसकी ज़िंदगी का ये सब मामूल है। इसीलिए शायर को कहना है कि मेरी जीना यहाँ पर ये मुसीबतों को झेलते हुए जीना मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है या मामूल बन चुका है। जिस दिन मुझे इन परेशानियों से निजात मिलेगी तो वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी होगा, क्योंकि शायर को इस बात का ईमान है, इस बात का यकीन है कि मरते दम तक यानी आखिरी सांस तक ये परेशानियाँ, ये मुसीबतें, ये फ़िक्रें, ये मसाइब या आलाम उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। इसीलिए शायर का कहना है कि जिस दिन मैं इन परेशानियों से निकल आऊँगा या ये परेशानियाँ, मुसीबतें, आलाम, दुख, दर्द, तकलीफ़ वग़ैरह मेरा पीछा छोड़ देंगी तो यकीन जानिएगा वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, यानी कि मैं बेमौत मर जाऊँगा। यानी कि अब शायर को भी आदत हो चुकी है, अगर किसी वक्त वो कभी सुकून हासिल करना चाहता भी है तो परेशानी उसके सामने मुस्कुराने लगती है। तो इसलिए शायर कहता है कि ये सुकून से तो परेशानी ज़्यादा बेहतर है। अब उसको इस चीज़ की आदत सी हो चुकी है, वो चाह कर भी परेशानियों से छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। अब तो उसका ये ईमान भी बन गया है, ये एतक़ाद भी हो चुका है उसको कि मैं परेशानियों से निकलने का मतलब अपनी ज़िंदगी का दिन आखिरी बनाना है या फिर बेमौत मर जाना है। उम्मीद करती हूँ आपको आपकी गज़ल की तशरीह, वज़ाहत अल्हम्दुलिल्लाह समझ आई होगी। जहाँ कहीं कोई मसला होता है तो आप ज़रूर पूछिएगा और अपनी तरफ से इसे फिर समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह गज़लियात का ये हमारा इस साल का हिस्सा, ये निसाबी हिस्सा मुकम्मल हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली सरगर्मी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।